अध्यापक कृष्णा सर, and today I have came with a very nice and excellent topic of English communication. दोस्तों, आज आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को एश्योर कराता हूँ कि आज मैं जिस टॉपिक की बात करूंगा और जितने यूजेस में उड़ के आप सभी को क्रिस्टल क्लियर कराने वाला हूँ, उतने यूजेस आपने शायद ही कभी एक साथ पढ़े होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस, दोनों ही पर्पस से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितना कंफ्यूजन वुड को लेकर इंग्लिश लैंग्वेज में है, उतना शायद ही किसी टॉपिक को लेकर होगा। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि वुड के इतने सारे यूजेस हैं, तो इन सारे यूजेस का हमें पता करना है। सो दोस्तों, जैसा आप इस पूरे बोर्ड पर देख रहे हो कि आज इस बोर्ड पर सिर्फ वुड छाया हुआ है, और मैं वुड के वेरियस वेरिएंट वुड बी, वुड हैव, इन सबको आप सभी से क्लियर कराने वाला हूँ। सो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही थोरोली क्लियर करा पाऊँ। दोस्तों, आज का वीडियो बेशक बड़ा है, परंतु आप सभी के लिए बेहद कारगर साबित होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट ना जाए। आप कॉम्पिटिटिव मिस्टेक में, इरर्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब कुछ जानते हुए भी मिस्टेक ना करना। स्पोकन इंग्लिश में कहीं आपका मजाक ना बन जाए इतनी सारी चीजों को जानते हो। तो क्या जानना चाहते हो, तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में हम वुड के 10 यूजेस देखेंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर, विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैंडल वुड। द सेकंड इज वुड बी एंड द थर्ड इज वुड हैव। It means these all are the variants of would, and I would like to crystal clear you with this, with the help of this video. So see here, अब हम would के various uses की बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो नोटबुक निकाल लीजिए और फटाफट पेन से राइटिंग करिए, या तो जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सी हियर। और दोस्तों, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, कि यदि आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी डाउट होता है, तो आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके इस टॉपिक को थोरोली अंडरस्टैंड करने में। सो लेट्स कम हियर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वुड, तो इसका सबसे पहला यूज होता है, इट कैन बी यूज्ड एज यूज्ड टू। इसका यूज हम यूज्ड टू की जगह पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। इट मीन्स हमें बोलते समय अगर वुड ध्यान, यूज टू ध्यान ना है, और हमें पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात करनी है, तो आप वुड का यूज करोगे। सी हियर द एग्जांपल, वी वुड प्ले टुगेदर। हम एक साथ खेला करते थे। शी वुड कम लेट इन द क्लास, वो क्लास में लेट आया करती थी। तो इस तरह से जब भी हमें पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात करनी हो या पास्ट रूटीन की बात करनी हो, सो हम यूज टू की जगह वुड का यूज बहुत ही आसानी से कर देते हैं या कर सकते हैं। लेट्स कम। If I am talking about the second use of would, it is again very important buddies, कि जब भी हमें प्रेफरेंस, चॉइस या प्राथमिकता की बात करनी हो, इट मीन्स पूछने या बताने के लिए, जब मैं अपना प्रेफरेंस आपसे बताना चाह रहा हूँ या आपका प्रेफरेंस या चॉइस में पूछना चाह रहा हूँ, तो इस कंडीशन में भी हम would का यूज करेंगे। इट मीन्स इन क्वेश्चनिंग एज वेल एज इन आंसरिंग, इन बोथ द सिचुएशन यू कैन यूज would। सी हियर द एग्जांपल। इसका जो यूज है ये दो तरह से होता है, और ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मेरे साथ बने रहिए एकदम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वुड लाइक टू, वुड लाइक टू के रूप में पसंद करूंगा या चाहूंगा, इट मीन्स अपना टेस्ट बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सी हियर, आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी। मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, या आई वुड लाइक टू टेल यू द वेरियस यूजेस ऑफ वुड। मैं आप सभी को वुड के वेरियस यूजेस सिखाने जा रहा हूँ या सिखाना चाहूंगा। द सेकंड एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू प्ले समथिंग। मैं कुछ खेलना चाहता हूँ, मैं कुछ बजाना चाहता हूँ, भाई बड़ा बोर हो रहा हूँ, सो आई वुड लाइक टू प्ले समथिंग। इट मीन्स कुछ बजाएंगे तभी तो आप मजे, मनोरंजन कर पाओगे। सी हियर द नेक्स्ट इज, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी। क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे? अब आपके टेस्ट और प्रेफरेंस की बात है,
वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप एक गाना पसंद करोगे? सो जब भी हमें किसी का टेस्ट या प्रेफरेंस जानना हो या अपना टेस्ट या प्रेफरेंस किसी के सामने एक्सप्रेस करना हो, तब भी हम वुड का यूज करेंगे। समय वेस्ट ना करते हुए आइए इसका यूज हम वुड रैदर देन के रूप में भी करते हैं। किस सिचुएशन में? जब हम से बेहतर होता की बात करते हैं। व्हाट हैपेंड डियर, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हमारे कई डिसीजन रॉन्ग भी हो जाते हैं। ओके, रॉन्ग ऐसे होते हैं कि मुझे ये करना चाहिए था पर मैं ये कर रहा हूँ। अब जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मुझे ये करने की जगह जो पहले वाला ये था उसको करना चाहिए था। सी एट एग्जाम्पल, आई वुड रैदर टेक टी देन कॉफी, इससे अच्छा होगा कि मैं चाय की जगह कॉफी पीऊँ, चाय की जगह कॉफी पीऊँ। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वुड रैदर डाई देन बेग, उसे भीख मांगने की जगह मर जाना बेहतर होगा। सो व्हाट हैपेंड कि जब हम किसी से कुछ बेहतर होना की बात करेंगे, जैसे सपोज आई एम टॉकिंग कि मुझे अभी इंग्लिश सीखने की जगह बचपन में ही सीख लेना चाहिए था, तो आई विल से दैट कि आई वुड रैदर लर्न इंग्लिश नाउ देन अर्लियर। सो इस तरह से बेहतर होता की बात कहने के लिए हम वुड रादर देन का और अपनी चॉइस या प्रेफरेंस पूछने या बताने के लिए वुड लाइक टू का यूज करते हैं। कम फॉर द थर्ड एग्जाम्पल, पास्ट ऑफ विल के रूप में, पास्ट ऑफ विल के रूप में हम वुड का यूज करते हैं। कभी भी रीडिंग, राइटिंग या किसी भी कम्युनिकेशन स्किल में यदि आपको फर्स्ट पार्ट पास्ट में दिखे और दूसरा पार्ट प्रेजेंट की बात कहें तो उसे भी हमें पास्ट में रखना पड़ेगा। सी हियर द एग्जांपल, ही सेड टू मी दैट ही वुड नॉट कम, उसने मुझसे कहा कि वह नहीं आएगा। तो चूंकि वह नहीं आएगा ये वाली बात तो उसने फ्यूचर में कही थी, परंतु जब मैं, क्योंकि मेरा पहला स्टेटमेंट पास्ट में है, उसने कहा, उसने मुझसे कहा, he said to me he would not come, तो चूंकि पहला सेंटेंस पास्ट में, इसलिए उस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए मुझे विल की जगह क्या यूज करना होगा? वुड। तो अंडरस्टैंड हो गया? आइए वन मोर एग्जांपल, आई हैव डिसाइडेड आई वुड नॉट गो देयर, मैंने निश्चित कर लिया है, पास्ट हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। The next, they played a bet. They played a bet. I think Mithun would win. Okay, उन्होंने एक शर्त लगाई है और मुझे ऐसा लगता है कि मिथुन शर्त जीत जाएगा। So what happened here कि जब भी हम विल के पास्ट की बात करें या ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पहला स्टेटमेंट पास्ट में हो और दूसरा स्टेटमेंट फ्यूचर में हो, तो फ्यूचर में विल बोलने की जगह हमें उसकी जगह वुड का यूज करना होगा। So hope so buddies, the three uses are clear. Now we are moving the fourth use and very important use. शायद ही हमें इसका करेक्ट यूज ये पता होगा। आइए देखते हैं पास्ट या प्रेजेंट की कोरी कल्पना। जब हम हवाई बात करते हैं, जब हम पूर्णतः इमेजिनरी बात करते हैं जिसका कि वास्तविकता से कोई संबंध हो, उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। सी हियर द एग्जांपल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो भाई ना मैं पक्षी हूं ना मैं उड़ सकता हूं, पर मैं ये कोरी कल्पना कर रहा हूं कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। सी हियर द नेक्स्ट एग्जांपल, आई विश आई वर अ पोएट, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं कवि होता, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं कवि होता, पर क्या हूं मैं? इच्छा तो कोई भी रख सकता है। तो इस तरह से जब भी हम इच्छा को एक्सप्रेस करें, इन दैट वी कैन गो फॉर वुड। The next example, if I were you, I would never trust him. यदि मैं आपकी जगह होता तो उस पर कभी विश्वास नहीं करता, पर आप थे इसलिए आपने उस पर विश्वास कर लिया। तो अगेन दिस इज कोरी कल्पना, इमेजिनरी। सी हियर वन मोर एग्जांपल, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प पुअर्स, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं सबकी मदद करता। ओके, अब ना मेरे पास पैसा है ना मैं सबकी मदद कर पा रहा हूं। सो इस कंडीशन में जब हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात करें, कोरी कल्पना की बात करें, सो इन प्लेस ऑफ एनीथिंग हम वुड का यूज करेंगे और पहले स्टेटमेंट में हम वर का यूज करेंगे। सो आई मेड यू क्लियर रिगार्डिंग द फोर्थ यूज। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फिफ्थ यूज। इनडायरेक्ट स्पीच में विल की जगह वुड का ही यूज। बहुत सारे
स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कॉमन इरर्स के क्वेश्चन में, स्पोकन में गलतियां करते हैं, पास्ट के बारे में भी विल का यूज करते हैं, बट नो दैट इज रॉन्ग, वहां पर आपको वुड का यूज करना है। सी हियर हाउ, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कि वह हमेशा मेरी मदद करेगा। सो अगेन चूंकि वो कह चुका है ना भाई, इसलिए हमें विल की जगह वुड का यूज करना होगा। वन मोर एग्जांपल यू कैन सी, ही टोल्ड मी वी वुड नॉट गो देयर, उसने मुझसे कहा कि हम लोग वहां नहीं जाएंगे। तो देन अगेन चूंकि ये डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया, इसलिए हम विल की जगह वुड का ही यूज करेंगे। लेट्स कम बडीज, द नेक्स्ट यूज ऑफ वुड इज व्हाट, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, कि जब भी हमें किसी से नम्र निवेदन करना हो, विनम्रता के साथ हमें सामने वाले से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, तब हम विल की जगह वुड का यूज करेंगे, या कैन कुड, किसी से रिक्वेस्ट ना करके हम वुड से रिक्वेस्ट करेंगे। सी हियर, वुड यू टेल मी योर नेम, वुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बताओगे? वुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बताओगे? सो पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड का यूज करेंगे। वन मोर एग्जांपल, वुड यू लाइक टू सिट विद मी, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करोगे? सो इस तरह से जब हम किसी से विनम्र निवेदन करेंगे तब भी हम वुड का यूज करते हैं या कर सकते हैं। लेट्स कम बडीज, द नेक्स्ट यूज दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, कि टू एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी, जब हमें प्रायिकता या किसी काम की संभावना को एक्सप्रेस करना हो तब भी हम वुड का यूज करते हैं। लाइक आई थिंक दे वुड बी देयर, ओके, और यहाँ पर हम वुड के साथ में वुड बी का यूज करेंगे। इट मीन्स वुड के साथ में बी वर्ब का यूज करके संभावना को एक्सप्रेस करेंगे। आई थिंक दे वुड बी देयर, मुझे ऐसा लगता है कि वे वहां होंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी है ना कि श्योरिटी, तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम वुड बी का यूज करते हैं। कम फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, आई थिंक ही वुड बी इन द ग्राउंड, मुझे लगता है कि वह ग्राउंड में होगा, मुझे लगता है कि वह ग्राउंड में होगा, श्योरिटी नहीं है, बट आई एम सेइंग द प्रोबेबिलिटी। सो टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी हम वुड बी का यूज करते हैं किसी के कहीं होने को बताने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, द 6 uses are clear. Now we are moving on the 8th use of will. विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम हमेशा ही वुड का यूज करें। जब हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं या सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा बेहतर होता, तो विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का ही यूज करेंगे। सी हियर, आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड नेशन सून, मेरी ऐसी कामना है, मेरी ऐसी इच्छा है कि भारत जल्दी से एक विकसित राष्ट्र बन जाए। सो आई एम विशिंग, ये मेरी विश है। सो इंडिया वुड बिकम, इंडिया विल बी ना बोल के मैं क्या बोलूंगा, इंडिया वुड बिकम। सी वन मोर एग्जांपल, आई विश यू वुड सेलेक्ट इन दिस एग्जाम, मेरी ऐसी कामना है, मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओ। सो आई विश यू शुड, ओके, आई विश यू वुड सेलेक्ट इन दिस एग्जाम, ओके। सो बाय दिस वे हम वुड का यूज करेंगे अपनी विश को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी कामना को एक्सप्रेस करने के लिए। सी वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट यूज ऑफ वुड, ओके। अब यहाँ पर हम वुड हैव की बात करेंगे दोस्तों। क्या बात करने वाले हैं, वुड हैव की। इसको भी बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन में भयंकर बहुत बेहतरीन मदद करने वाला है। सो वुड हैव के रूप में विल हैव, वुड हैव के रूप में विल हैव की जगह हम यूज करते हैं किसका, वुड हैव का, जब हम पास्ट में चुका होगा कहना चाहते हैं। देखिए चुका होगा के 2 सेंस होंगे, इट मींस कर चुका होगा फ्यूचर की बात, और एक होता है चुका होगा पास्ट। तो जब भी हमें चुका होगा पास्ट में कहना है तो विल हैव की जगह हम वुड हैव का यूज करेंगे और इसके साथ हम क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सी हियर द एग्जांपल, इट इज 6 o'clock, माय फादर वुड हैव रीच्ड होम। इट्स 6 o'clock, माय फादर वुड हैव रीच्ड होम, 6 बज गए मेरे पापा घर पहुंच चुके होंगे। तो ये चुका होगा पास्ट में आ रहा है, तो विल हैव की जगह हमें वुड हैव का यूज करना है। वन मोर एग्जांपल, it had started April, the exams of children would have finished. भाई अप्रैल शुरू हो गया है, बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होगी। तो ये चुका होगा किसके लिए है, पास्ट के लिए। तो जब भी पास्ट में चुका होगा कहना है, सिंपल, हाउ कैन यू रिमेम्बर कि जब भी चुका होगा
हमें पास्ट के लिए कहना है तो विल हैव की जगह हमें वुड हैव प्लस V3 का यूज करना है। लेट्स कम डियर द वेरी ब्लॉकबस्टर यूज ऑफ वुड हैव दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस हियर कि किसी कार्य की कोरी कल्पना के लिए जब हम किसी एक्शन को इमेजिन करते हैं और यदि ऐसा होता तो हम ऐसा करते की बात करते हैं कि यदि आज संडे होता तो मैं घर पे आराम करता, पर ना आज संडे है ना मैंने आराम किया। तो जब भी हम इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस या इमेजिनरी कोरी कल्पना की बात करते हैं और किसी एक्शन के साथ उसे कनेक्ट किया जाता है तो पहले सेंटेंस में हम हैड प्लस V3, ध्यान रखिएगा पहले स्टेटमेंट में हैड प्लस V3 और दूसरे स्टेटमेंट में वुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। The two examples I have mentioned here and in both the examination, in both the example had plus V3 and in the next sentence would have plus V3 had been used. How? See the example. यदि आज बारिश होती, यदि आज सुबह बारिश होती तो मैं छाता लेकर आता। See how it is translated. If it had rained in the morning, I would have brought umbrella. यदि आज सुबह बारिश होती तो मैं छाता लेकर आता, पर सुबह बारिश नहीं हुई इसलिए मैं छाता लेकर नहीं आया। इस तरह के इमेजिनरी एक्शंस को हम would have के साथ एक्सप्रेस करेंगे। One more example. If I had learned English earlier, if I had learned English earlier, I would not have faced problem today. यदि मैंने इंग्लिश पहले सीख ली होती, यदि मैंने इंग्लिश पहले सीख ली होती तो आज मुझे इंग्लिश सीखने में इतनी परेशानी नहीं आती। सो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो? आर यू क्लियर विद वुड, द वेरियस यूजेस ऑफ वुड? आर यू क्लियर विद द वेरियस यूजेस ऑफ वुड बी एंड आर यू क्लियर विद द वुड हैव? यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा, आपकी इस वीडियो ने कहीं से भी हेल्प की हो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और धमाकेदार वीडियोस लेकर आते जाऊं। आज के इस टॉपिक में हमने वीडियो को वुड को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मीट यू सून। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।